हे टू एवरीवन, वेलकम टू गेट कॉन्सेप्ट। तो आज के सेशन में हम लोग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं जो कि गेट 2014 सेट 2 1 मार्क में पूछा गया था। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द पावर फैक्टर करेक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ड्रॉ 12 megawatt power at 0.6 lagging power. Okay, a capacitor is connected in parallel to the motor to improve the power factor of the combination of motor and capacitor to 0.8 lagging, assuming that the real and reactive power drawn by the motor remains same as before. The reactive power delivered by the capacitor in MVAR is. Okay, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर अगर आता है या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आता है तो सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एक पावर ट्रायंगल बना लो। तो पावर ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे इनिशियली विदाउट कैपेसिटर, ठीक है, विदाउट कैपेसिटर, ताकि हम रिएक्टिव पावर की बात कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव पावर गिवन है इस प्रॉब्लम के अंदर, दैट इज द 12 मेगावाट, आई थिंक ये दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर सर JQL हो जाएगा। और इसका जो रिजल्टेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा सर एपरेंट पावर को, विच इज नथिंग बट द V इंटू आई का कंजुगेट। ओके, और इनिशियली विदाउट कैपेसिटर जो पावर फैक्टर गिवन है दैट इज द cos phi इक्वल टू 0.6 गिवन है, 0.6 गिवन है, 0.6 गिवन है। ओके, 0.6, तो इसका मतलब फाई यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स 0.6। तो ये फाई कितना आ गया, ये फाई कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले cos फाई निकाल लो, cos फाई निकाल लो। तो cos फाई का तुम निकालोगे 0.86 करके, ठीक है, 0.6 करके, 0.6 करके, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स 0.6, तो ये आ जाएगा 53.13 डिग्री। ओके, 53.13 डिग्री। और इसमें क्या करो, सिंपली इसमें tan लगा लो। ठीक है, tan लगा लो। अगर तुम tan लगाओगे तो tan फाई विल बी इक्वल टू QL बाई P, QL बाई P। तो यहाँ से रिएक्टिव पावर कितना आ जाएगा, दैट इज P इंटू tan फाई, एंड व्हाट इज फाई, फाई इज द 53.13 डिग्री। व्हाट इज P कितना है, 12 मेगावाट में है। और इसको मल्टीप्लाई कर लो, किससे मल्टीप्लाई कर लो, 53.13, दैट इज 1.33। ठीक है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली कितना जा रहा है, ये 16 MVAR आ जाएगा। ठीक है, दिस इज QL, ये QL हमारा आ गया। तो सबसे पहले विदाउट कैपेसिटर पावर ट्रायंगल बना लो और वहां से QL निकालो। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हमारे हाउस होल्ड में जितने भी लोड कनेक्टेड है, तो जो हम लोग बिल पे करते हैं वो एक्टिव पावर करते हैं, ना कि रिएक्टिव पावर करते हैं। ठीक है, रिएक्टिव पावर यूजफुल पावर नहीं है, ये पावर वैसा पावर है जो कि एक्सचेंज होता रहता है बिटवीन द लोड एंड सोर्स, लोड टू सोर्स और सोर्स टू लोड। ठीक है, ये वो पावर नहीं है जिससे हम अपने यूजफुल में ला सकें, ठीक है, उपयोग में ला सके, ना इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। इट ओनली एक्सचेंज बिटवीन द लोड एंड सोर्स टू लोड। ओके, तो जो हम लोग पे करते हैं वो एक्टिव पावर करते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पर जो QL है हमारा 16 MVAR आ गया विदाउट कैपेसिटर। अब क्या होता है कि हमें घर में तो इतना हैवी लोड नहीं होता, तो यहाँ पे कैपेसिटर की नीड नहीं होती। ठीक है, लेकिन जहाँ इंडस्ट्री है, जहाँ प्लांट है, वहाँ पे हम कैपेसिटर को लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, और वहाँ पे पेनल्टी भी लग सकती है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज वगैरह में हमें कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर न्यू जो पावर फैक्टर है, अगर कैपेसिटर को लगाने के बाद वो कितना बन गया, 0.8 लैगिंग बन गया। कितना बन गया, 0.8 लैगिंग बन गया। तो अब आगे क्या होने वाला है कि सर सबसे पहले हम लोग P बनाएंगे, P दिखाएंगे। तो एक्टिव पावर जो पहले था वो बाद में भी है, दैट इज द 12 मेगावाट। ओके, अब यहाँ पर पावर ट्रायंगल के बारे में सबको आइडिया होगा ही, दैट इज द JQL। अब हम कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्ट करने वाले। जैसे ही तुम कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो ये क्या दिखेगा यहाँ पे, बताओ, -JQC। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट एपरेंट पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रेड वाला जो फेजर है इसको हमें माइनस करना पड़ेगा इस वाले से। अगर इस पूरे में से QC को सब्सट्रैक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट जो है कुछ इस तरह का तुम्हें दिखेगा। ठीक है, पहले का जो रिजल्टेंट था P था, JQL था, ये था इस तरह से, ये फेजर से रिप्रेजेंट हम कर रहे थे विदाउट कैपेसिटर। लेकिन जब तुमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया तो इस पूरे में से QC को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि पावर फैक्टर होता क्या, cos फाई, और फाई की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर कम करोगे तो पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव होगा। अब कैपेसिटर लगाने के बाद ये जो फेजर है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड सर हो गया JQL माइनस QC हो गया।
ठीक है, जे क्यू एल माइनस क्यू सी हो गया। नाउ न्यू पावर फैक्टर जो है, जो न्यू पावर फैक्टर है वो कितना हो गया है सर, दैट इज द cos फाई इक्वल टू 0.8। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से अगेन हम फाई निकाल लेंगे, दैट इज द cos इनवर्स 0.8, cos इनवर्स 0.8। तो यहाँ से फाई कितना आ जाएगा, यहाँ से फाई कितना आ जाएगा, दैट इज जस्ट सॉल्व इट, दैट इज द cos इनवर्स 0.8। तो यहाँ से आ जाएगा cos इनवर्स 0.8, ओके, दैट इज 36.86 डिग्री, दैट इज फाई इक्वल टू 36.86 डिग्री। ओके, ये फाई आ गया, ठीक है, 36.86 डिग्री। तो पहले कितना था 53.13 और बाद में कितना हो गया 36.86 डिग्री। एंगल कम हो रहा है, इसका मतलब पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव हो रहा है। अब अगेन यहाँ पे क्या करो, इस वाले प्रॉब्लम के अंदर tan फाई लगा लो, tan फाई ये कितना हो जाएगा, दैट इज QL माइनस QC डिवाइडेड बाई 12। तो एक बार पावर ट्रायंगल तुम लगाना अगर जान जाओगे तो इस तरह के प्रॉब्लम को तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम तुमसे छूटेगा नहीं। ओके, तो इसीलिए नो नीड टू मेमोराइज द फार्मूला। बहुत सारे बुक्स वगैरह में या बहुत लोग बताते भी हैं कि फार्मूला याद कर लो, एस tan फाई करके इस तरह का कुछ फार्मूला वगैरह आता है, ठीक है, तो वो सब फार्मूला याद करने की हमें जरूरत नहीं है, जस्ट यूज द पावर ट्रायंगल कंसेप्ट हियर। ओके, तो यहाँ पे न्यू जो पावर फैक्टर एंगल है वो कितना है 36.86 डिग्री। ओके, और यहाँ पे QL हमारा कितना है, दैट इज द 16। और यहाँ से हमसे पूछा गया है QC के बारे में इन MVAR और डिवाइडेड बाई 12। तो जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ QC। ओके, तो कितना आ जाएगा जरा बताना। ये आ जाएगा सर tan 36.86 डिग्री है, ये आ जाएगा सर 36.86 इंटू 12। ओके, और 16 माइनस हो जाएगा, दैट इज 7 आ जाएगा। तो QC इज नथिंग बट द 7 एम्पियर। अगर हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं पैरेलली, ठीक है, इतने मैग्नीट्यूड का, दैट इज द 7 एम्पियर का, तो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, the reactive power, okay, the reactive power delivered by the capacitor in MVAR is, कितना reactive power deliver करेगा कैपेसिटर इन MVAR में पूछा गया था। तो MVAR में कितना आ रहा है अपने पास 7 आ रहा है, ठीक है, तो 7 एम्पियर। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा 7 एम्पियर। अगर 7 एम्पियर का कैपेसिटर लगाओगे तो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाएगा, दैट इज सिस्टम का, दैट इज 0.8 लैगिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं जो गेट के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले सेशन के अंदर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।